दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि यार निफ्टी क्रैश होने वाली है, क्या निफ्टी यहां से बड़ा हाई बनाने वाली है, प्री बजट रैली कैसे होने वाली है, बजट से पहले इस निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, या इलेक्शन से पहले 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उस पे निफ्टी कैसे रेट करेगी। जो 4 स्टेट्स की इलेक्शंस अभी आए उसके ऊपर निफ्टी ने कम से कम 800 से 900 पॉइंट की रैली दी, 21,025 तक को हाई टच किया। कमाल की रैली थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ वीडियोस के माध्यम से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट शायद आने वाला है। डिटेल एनालिसिस दिया था, वीडियो को शायद आपने कम पसंद किया। नया चैनल है, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सभी डिटेल्स आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, अपनी एनालिसिस अपनी रीडिंग को आपसे पेश कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे क्या लगता है। सीखने की कोशिश करेंगे कि क्रैश या करेक्शंस को कैसे एंटिसिपेट किया जाता है, कौन से इंडिकेटर का बेस्ट इस्तेमाल ऐसे टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिकेटर की खूबसूरती है। हर इंडिकेटर लैगिंग जरूर है, बट कहीं ना कहीं आपको वो एक हिंट जरूर दे देता है कि शायद बाजार से परे हो जाना चाहिए या शायद बाजार में बाइंग आने वाली है। तो ये वो इंडिकेटर है जिसके ऊपर इस वीडियो को बनाने वाला हूं। इस इंडिकेटर को आपने बहुत ही ज्यादा पहले स्टडी किया होगा, यूज भी किया होगा, बट शायद आपने इसको इस तरह से एंटिसिपेट नहीं किया होगा जो मैं आपके सामने अब देखने वाला हूं। निफ्टी को अगर ध्यान से देखें और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न हमें दिखाई देता है कि क्या यहां पे करेक्शन हो सकता है। पर करेक्शन से पहले हम ये समझते हैं कि करेक्शन की वजह क्या हो सकती है, क्या एक वजह है। देखिए इलेक्शंस आए, इलेक्शंस की वजह से निफ्टी 700 से 800 पॉइंट बाजार चल गया, बाजार 20,200 से जाके 21,000 के आसपास चला गया, मोटा मोटा 800 पॉइंट के आसपास की रैली। तो क्या ये रैली सस्टेन कर सकती है? बजट आना है फरवरी में, इलेक्शंस होने अप्रैल में, जिसका रिजल्ट आएगा मई में। हमें ये तो पता है कि जैसा रुझान इन 4 स्टेट्स के इलेक्शंस में से, जिसमें 3 में बीजेपी को भारी बहुमत देखने को मिला, अच्छा खासा रिएक्शन बाजार ने उसको दिया, वही हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। बायर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि इस देश की जो सरकार है अगर वो रिपीट हो रही है, कोई भी सरकार रिपीट होती है, तो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है बाजार पे बन जाता है। उनको लगता है कि हाँ इस देश में हम निवेश कर सकते हैं। और वैसे भी चाइना +1 जब से स्टार्ट हुआ है वो 1 हम ही हैं जहां पे पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट करने के लिए लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी दुनिया के लिए सबसे बड़ी कंज्यूमर फोर्स है। वी आर दी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। यस, आवर पॉपुलेशन जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब नजरों से देखा जाता था कि भाई इस कंट्री में तो बहुत पॉपुलेशन है, भाई बड़ी आबादी है। आज वही आबादी पूरी दुनिया के लिए कस्टमर बन के रह गई है। आज एप्पल फोन्स मेड इन इंडिया हो रहे हैं, मेड इन चाइना नहीं हो रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज ब्राउनफील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई के थ्रू यहाँ पे निवेश कर रही हैं, अपने सेटअप्स डाल रही हैं। तो यहाँ पे रोजगार भी होगा, यहाँ पे मनी का फ्लो भी होगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट्स भी ठीक होंगे, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी सुधार करेगी ही करेगी। आज हम टॉप 5 के अंदर में है और टॉप 3 की बातें कर रहे हैं। तो यहां पे बड़ी कमाल की चीज है कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो शायद बाजार उसको वेलकम करने वाला है। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, 21 साल का मैंने देखा है, सरकार बनने के बाद में अगर पॉजिटिव सरकार बनती है जिसको बाजार समझता है, बाजार, मैं और आप कांग्रेस या बीजेपी को वोट करें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो के माध्यम से ना ही किसी पार्टी को प्रमोट कर रहा हूं ना ही किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा वोट क्या होगा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब सरकार बनाने का टाइम आएगा मैं अपना वोट कास्ट करूंगा, वो मेरा अधिकार है। आप भी अपना वोट कास्ट कीजिएगा जिसको आप पसंद करते हैं। बट एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर, बाजार को यह देखा गया है कि मार्केट अगर करंट गवर्नमेंट रिपीट होती है तो बाजार उसको वेलकम करता है, चाहे वो किसी की भी हो, क्योंकि बाजार को स्टेबिलिटी पसंद है। बाजार को करंट गवर्नमेंट की अगर नीतियां पसंद है, अगर आप देखेंगे 2014 से अब तक बाजार जहां आ चुका है, 11,000 से बाजार 21,000 हो गया, बाजार डबल हो गया है। तो अगर उस गवर्नमेंट को बाजार पसंद कर रहा है और वो गवर्नमेंट अगर बीजेपी रिपीट हो जाती है तो मेरे हिसाब से कम 10% की रैली मैं एक्सपेक्ट करता हूं। वो 21,000 से आए, 20,000 से आए, 18,000 से आए, मालूम नहीं, जहां से भी आएगी वो रैली 10% के आसपास की पोस्ट बजट रैली भी हो सकती है। और जैसा कि मेरे 20 साल के डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैंने देखा कि पिछले 20 साल का जब डेटा मैंने देखा तो मैंने देखा कि इलेक्शंस के टाइम पे जुलाई तक जाके ये रैली एक्सटेंड होती है और बड़ी तेज रैली होती है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ओवरऑल बाइंग देखने को मिलती है। क्या इस बार होगा? कंसर्न क्या है? चलिए बढ़ते हैं उस टेक्निकल एनालिसिस के उस इंडिकेटर के ऊपर में जो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कंसर्न क्या है। कंसर्न है यहां पे मिलने वाली कुछ डॉजी कैंडल्स। ये डेली चार्ट है गाइस, 5813 का मैंने क्रॉसओवर लगाया है, 5813 ईएमए को मैं लगाया है। ये आप मेरी हर वीडियो में पाएंगे क्योंकि ये फिबोनाची सेटअप है। साथ में एक जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है 20 SMA, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब एक महीने की एवरेज है। अब कहा क्या जाता है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स क्या है? आप कोई गेम खेलते हैं तो उसका बेसिक पता होना चाहिए ना। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स क्या है, या मूविंग एवरेज पे काम करने का बेसिक्स क्या है? जब भाव 5813 में, ये मेरा सेटअप है, 5 मूविंग एवरेज को, 5 ईएमए को टच करता हुआ चलता है, उसके ऊपर सपोर्ट रहता है, तो ये बुलिश साइन होता है, बहुत बुलिश साइन होता है।
करेक्शंस आएंगी तो 8 ईएमए को टच करेगा, बाउंस करेगा, ये भी बुलिश साइन है। और करेक्शन आती है 13 ईएमए से बाउंस करे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 5 ईएमए के ऊपर लगातार बाजार चल रहा है तो ये सुपर बुलिश साइन माना जाता है वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ में। वॉल्यूम्स होना बहुत जरूरी है। ड्राइड आउट वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम लेस मार्केट चल रहा है तो वो बहुत कंसर्न वाली बात है। बट अगर वॉल्यूम्स बाजार के अंदर में है, एफआईज बाइंग भी कर रहे हैं, तो बाजार कहीं ना कहीं ठीक माना जाता है। यहां पे कंसर्न क्या है? कंसर्न समझने के लिए आप इन कैंडल्स को देखें, जहां पे मैंने एरो मार्क किया है। ये फर्स्ट डॉजी फॉर्मेशन था, ये सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद बेयरिश एंड बेयरिश। पिछले 4 दिन से, पिछले 6 दिन में से 4 दिन में से लगातार डॉजी फॉर्मेशन, मतलब बाजार कंफ्यूज है। डॉजी का मतलब क्या है? डॉजी समझ लीजिए, डॉजी एक ऐसी कैंडल है जहां पे बॉडी तो छोटी होती है, विक बड़ी होती है, या बॉडी बिल्कुल बड़ी दरासी होती है, विक बहुत बड़ी हो सकती है। डॉजी के टाइप्स बहुत सारे हैं, ऐसी भी डॉजी हो सकती है, बहुत सारी डॉजी हो सकती है। डॉजी का मतलब है क्या? डॉजी का मतलब ये है कि यहां तक बाजार को नीचे लाया गया सेलिंग प्रेशर की वजह से, खींच के बाजार को ऊपर लेके जाया गया बाइंग प्रेशर की वजह से, क्लोजिंग यहां पे आ गई। मतलब ना बायर जीता ना सेलर जीता। आप देखेंगे बाजार जहां से खुल रहा है उसी के आसपास क्लोजिंग भी दे रहा है। जहां बाजार ने 20,200 से रैली देखी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से, सीधा एक स्काई रॉकेट रैली दी थी, वहीं पे अब डॉजी फॉर्मेशंस होने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कंसर्न तो है, लोग रुके तो हुए हैं। जब लोग रुके हुए हैं तो आपको भी रुकना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग विद ट्रेंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे, आप सोचेंगे भाई मेरी एक्सपर्टीज बहुत जबरदस्त है, मुझे तो इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो विपुल मेरी बात सुन, तेरे जैसे लोग बहुत आते हैं बाजार में और सबके ऊपर में ना हार चढ़ जाते हैं, बाजार किसी को नहीं छोड़ता है। बट कहानी क्या है दोस्त? कहानी है कि अगर डॉजी फॉर्मेशंस हैं, फॉलोअप अगर बेरिश है, फर्दर फॉलोअप अगर बेरिश है, आज डॉजी फॉर्मेशन है बट फिर भी बेरिश है, और 5 ईएमए से कट के वो 8 ईएमए के ऊपर में, इस पर्पल लाइन के ऊपर वो आ चुका है। आप ध्यान से देख लगे होंगे। तो यहां पे कंसर्न अभी भी बरकरार। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल। तो क्या आप थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज नहीं देख पा रहे हैं? थ्योरी क्या है? जिस इंडिकेटर की बात करता हूं उस पर आता हूं, बड़ा ध्यान से समझिए। समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पसंद आ रहा है वीडियो तो, अगर ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो। सिंपल है, कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, खुद सीखे समझे। अगर ऐसे पैटर्न्स दोबारा कभी मिले, बैक टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो के अंदर में भी। वीडियो लंबी हो सकती है, बहुत अच्छी, क्योंकि निफ्टी के क्रैश होने का सवाल है, निफ्टी के गिरने का सवाल है। निफ्टी 20,000 होगी, निफ्टी 21,000, 22,000, 23,000 होगी, ये उस सवाल के ऊपर वीडियो है। तो यहाँ पे थोड़ा समय बिताना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे गेम क्या है, जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं वो देखते हैं। पहला रूल क्या है? रूल ये कहता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज से लिपटा हुआ चल रहा है और अचानक से मूविंग एवरेज के बीच में गैप आ जाए, ध्यान से समझिएगा, प्राइस में और मूविंग एवरेज में अचानक से गैप आ जाए, बड़ा गैप, तो प्राइस मूविंग एवरेज को छूने के लिए आता है। देखिए 5 ईएमए को तो उसने छू दिया ना। बात है क्या वो 8 और 13 ईएमए को टच करेगा? 8 को भी उसने आज छू दिया। ये सब टीटीसी के ऊपर हमारे पास पहले से एंटिसिपेटेड था। हम टीटीसी यूज करने वाले लोग, हमें पहले से पता था बाजार कहां से गिर के कहां तक आएगा। कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं, बट हाँ टीटीसी को यूज करना सिखा रहा हूं, टूल को यूज करना सिखा रहा हूं जो मैंने खुद बनाया। अब यहां पे 21,025 से बाजार गिरा, ज्यादा 21,040, 45 के आसपास की तेजी हुई थी, वहां से गिरा, और हमारे पास में जो लेवल था 19,880 का लेवल था। आप कहेंगे झूठ बोल रहा है। चलो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। पहले हम चलते हैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, जो इस तरह से दिखाई देता है। यहां पे जाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है, निफ्टी के ऊपर क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है, बस सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए आपके सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 21,025 का हाई लगा, सस्टेन नहीं हुआ, कल भी उसको हाई को टच किया, 2 बार टच किया। उसके बाद में 20,880 आया, सेकेंड लेवल। मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक लेवल टूटता है तो कम से कम 2 लेवल चाहिए होते हैं, 1 एंड 2। 20,736 आज का लो क्या है? आज का लो, ये वीडियो बन रही है 13 तारीख को, आपको आपके सामने हो सकता है क्योंकि वीडियो का लॉग रेडी है। ये वीडियो हो सकता है 14 तारीख को जाए, हो सकता है 15 तारीख को जाए, हो सकता है वीडियो दब जाए जब क्रैश या करेक्शन हो चुकी है, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है। बट स्टडी आपके पास में होनी चाहिए। शाम के 7:49 पे 13 तारीख को वीडियो बना रहा हूं। 21,025 को फेल किया, आज का लो है 20,769। तो क्या ये इसके पास नहीं है? यहां से यहां तक कितने पॉइंट की करेक्शन होगी? 130 पॉइंट ये, और मोटा मोटा ये मतलब कम से कम 200 पॉइंट की करेक्शन हाई से हो चुकी है। 200 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन कैसे हुई? ये टीटीसी से हमें पहले से ही पता था, बहुत अच्छे से पता था। इसी टीटीसी से मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट आने वाला है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। इसी टीटीसी से कह रहा हूं करेक्शन होने वाली है, करेक्शन हो रही है। कोई बात नहीं, हो गया नहीं होगी, वक्त बताएगा, हम गलत भी हो सकते हैं। मुझे मजा आएगा अगर मैं गलत साबित हूं, क्योंकि
गलत होगा तो लर्निंग करने जाऊंगा, कुछ लर्न करूंगा तभी आगे बढ़ने वाला हूं, राइट। तो अब चलते बाजार के ऊपर में। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि वो कौन सा इंडिकेटर है। पहला रूल कि मूविंग एवरेज के बीच में अगर गैप बढ़ जाए तो एक गैप कवर करने के लिए बाजार आता है। सेकंड रूल, हम चलते हैं उस इंडिकेटर के ऊपर में जो बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत यूज किया है, एंड दैट इज बॉलिंजर बैंड। गाइस, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये फायर्स का, अगर आप फायर्स में लिंक खोलना चाहते हैं, फायर्स के थ्रू अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका फ्री लिंक अवेलेबल है। गो एंड ओपन योर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट राइट नाउ। यहां पे लिखिए, आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक करना है और लिखना है बॉलिंजर बैंड। जैसे बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करेंगे बॉलिंजर बैंड आ गया। रुकिए, बॉलिंजर बैंड पे बहुत काम किया होगा आपने। आज जो स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं वो स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। पहला रूल था कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के आसपास में है तो ठीक है, अगर मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया तो प्राइस मूविंग एवरेज को छूने के लिए आता है। दूसरा रूल जो बेस्ट यहां पे फिट होता है वो है बॉलिंजर बैंड थ्योरी का। उसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। रूल क्या है? रूल ये है कि जब बॉलिंजर बैंड कैसा दिखता है, एक अपर बैंड होता है, एक हमारे पास में होता है लोअर बैंड, और एक होती है हमारी मूविंग एवरेज विच इज SMA 20, जो बिल्कुल इसकी मीडियम में होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है। रूल ये कहता है कि जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल जाए, बॉलिंजर बैंड को छू के, अभी देखिए प्राइस यहां पे सही है, बॉलिंजर बैंड के साथ 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 चल रहा है और अचानक से बाजार ने बॉलिंजर बैंड को छोड़ दिया, तो जब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेनी है, जब तक सेल में नहीं जाना है, जब तक एक कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर बंद ना हो जाए, अंदर में, और फॉलोअप कैंडल भी बेरिश ना हो जाए। तो ये तो ऑलमोस्ट 20,025 के आसपास की कैंडल थी। अभी यहां पे ये कैंडल अंदर हुई, एक कैंडल अंदर हुई, दो कैंडल अंदर हुई, थर्ड कैंडल अंदर हुई, फोर्थ कैंडल आज फिर बेरिश। अब रूल क्या है? रूल ये कहता है कि अगर जैसे ही ये फॉलोअप कैंडल अंदर की तरफ बंद होंगी, ये SMA को टच करने के लिए आ सकता है। मतलब बॉलिंजर बैंड के अगेंस्ट बाजार चल रहा था, तो अब वो बॉलिंजर बैंड के अंदर आने की उसकी पूरी संभावना है। अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, इसकी एवरेज प्राइस क्या है? 20,280। तो मोटा मोटा अगर 21,025 से 20,280 आता है तो कहीं ना कहीं 750 पॉइंट के आसपास की करेक्शन हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं कि हो सकता है यार मैं कुछ गलत कह रहा हूं, मैंने कुछ गलत देख लिया हो। जब भी प्राइस नीचे या ऊपर वाली बॉलिंजर बैंड के प्राइस को बाहर की तरफ चला जाता है, यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे आप देखिए, ये पॉइंट पे प्राइस ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया ऊपर की तरफ में, जैसी अंदर आया आ गया, और जैसी फॉलोअप कैंडल मिली प्राइस आके SMA के पास टच हो गया। फिर देखते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार को प्रूफ नहीं मानेंगे हम कभी भी, कभी भी, राइट, कभी भी। जहां देखिए, जहां पे आपको लगे कि डिसाइसिव क्लोजिंग अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर है, जैसी अंदर आएगा प्राइस आके बॉलिंजर बैंड प्राइस SMA के पास जरूर आता है। ठीक है, कभी भी आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, सारा बैक टेस्ट करके, मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपको भी करना है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, कभी भी देखिए, कभी भी। ये देखिए प्राइस कहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के बाहर में आया और बाकी वापस जाके SMA के पास गया। ये रूल है, इसको बैक टेस्ट कीजिए, मैं गलत हो सकता हूँ गाइस। तो यहाँ पे इस रूल के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाई देता है। और दूसरी बात, हो क्यों ना भाई, इलेक्शन का जो यूफोरिया था वो खत्म हो गया, इलेक्शन का जो हनीमून पीरियड था खत्म हो गया। अब क्या? अब फेड की बातें हैं, अब RBI की इंटरेस्ट रेट्स की बातें, अब इसकी बातें, अब उसकी बातें हैं। चलने वाले सेक्टर्स कौन से हैं वो फाइंड आउट कीजिए। शायद फर्टिलाइजर के भी ऊपर वीडियो बना के दिया था मैंने आपको, वो अच्छा चल रहा है। दोस्तों मेरे दो चैनल हैं, एक है पुराना चैनल जिसके ऊपर में 87,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराना है, आपने बड़ा प्यार दिया था, पर पता नहीं चैनल क्यों डेड हो गया। इस चैनल के ऊपर में मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके लिए पोस्ट करना स्टार्ट करने वाला। तो डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू अगले दिन के लिए अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली स्कैल्पिंग या डेली कंटेंट चाहिए जो हम डेली पोस्ट करें, बहुत अच्छी वीडियोस हम डेली पोस्ट करें, तो ये चैनल रियल स्कैल्पर। यहाँ पे 5,000 सब्सक्राइबर, अभी नया चैनल है, इसके ऊपर सारा कंटेंट, जितना भी प्रीमियम कंटेंट है बेसिकली वो फ्री है, ये सारा हम यहाँ पोस्ट करें। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल का नाम है रियल स्कैल्पर विपुल और दूसरे चैनल का नाम है डॉक्टर विपुल कौशिक, सिंपल। ठीक है, आपको ये दो चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सब चीजें मिल जाएं। अब निफ्टी का मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में वीडियोस यहाँ पे भी डाले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते, फर्टिलाइजर का वीडियो देखिए, फर्टिलाइजर के ऊपर में टॉप 5 फर्टिलाइजर स्टॉक्स कब डाला था? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले फर्टिलाइजर्स की एनालिसिस आपको करके दी थी। वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए जाके देखिए, 25 से 30% तक की रिटर्न उन स्टॉक्स में आ चुकी है।
ठीक है, 915 EMA के ऊपर कैसे काम करना है ये यहाँ पे डाला था। और यहाँ पे रियल स्कैल्पर के ऊपर में ही आपके लिए मैंने कुछ, ये देखिए अदानी बाउंस बैक 2 हफ्ते पहले, वहां से अदानी के स्टॉक्स 20% भागे, बैंक निफ्टी के रेडी टू ब्लास्ट। ये वीडियो 2 हफ्ते पहले बना के दी थी, ये कहां से कहां चलेगी निफ्टी के लिए देखिए, विल ब्रेकआउट, ये भी 2 हफ्ते पहले वीडियो बना के दी थी। आप इन वीडियोस को जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आया हूं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहा था कि गाइस शायद थोड़ा सा कंसर्न है, मार्केट करेक्ट हो सकती है। अब टीटीसी क्या कह रहा है, कहां तक करेक्ट हो सकती है? तो टीटीसी कहता है कि अब अगर 20,736 टूटा तो हम 20,592 के लिए जा सकते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और 20,592 अगर टूटता है तो हम कहां तक जा सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको जाके यहां पे सिर्फ मैनुअली लिखना है 20,500 और करना है क्लिक गो। 20,592 अगर टूट जाता है तो यहां से हमारे पास में मेजर सपोर्ट, यहां से 2 लेवल फिर ब्रेक हो सकते हैं निफ्टी, 20,449, 20,306। बेसिकली 20,306 20,280 के आसपास का ही लेवल है जो हमारा 20 SMA बॉलिंजर बैंड का दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, मैं नहीं कहता कि यही होना है, बट कम से कम मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट तो है। मैं ये समझ तो सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ये फॉल आ सकता है, ये हुआ तो ये आ सकता है। ये आएगा नहीं आएगा ये तो आपको लाइव मार्केट में पता लगेगा। लाइव मार्केट में अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कीजिए या खुद की एनालिसिस कीजिए, बाजार को रियल लाइफ में समझिए, रियल मार्केट में समझिए। बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये स्टाइल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक प्रेस कर दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि आप ही की तरह मेरी भी फैमिली ग्रो हो, यूट्यूब की फैमिली मेरी फैमिली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।